हेलो फ्रेंड्स, हम डॉक्टर अकील। उम्मीद है आप सारे मज़े में होंगे और सेहतमंद होंगे। आज हम अपनी एक पहली मेडिसिन एकोनाइट नेप्लस को डिस्कस करेंगे मुख्तसरन मगर आसान तरीन पराए में। एकोनाइट नेप्लस असल में वो मेडिसिन है जो हर एक्यूट केस में या जैसे ही फ़ौरन 10-12 घंटे के अंदर अंदर पेशेंट हमारे पास आता है तो हम सबसे पहला जो हमारा ख्याल है वो एकोनाइट की तरफ ही जाता है। हालांकि ये ऐसा करना गलत है, क्योंकि अगर बेलाडोना की सिम्टम आ रही हैं तो आपको बेलाडोना ही देनी होगी। एकोनाइट हाथ और क्रॉनिक यानी एकोनाइट हाथ और मुजमन दोनों अमराज में काम आ सकती है। हाथ और शदीद केसेस में एकोनाइट लाजमी मलजूम है। मुजमन और पेचीदा जो अमराज हैं उनमें एकोनाइट नहीं दी जा सकती। एकोनाइट के मरीज़ बहुत जल्दी एग्रावेट कर जाते हैं मजाज में और मुश्किल हो जाते हैं। इसमें बेलाडोना की तरह अगर चेहरे में सुर्खी है तो बेलाडोना नहीं देना, बल्कि सिम्टम के मुताबिक इसमें मौत का खौफ पाया जाता है, किसी चीज़ का खौफ पाया जाता है, अचानक कोई बिल्डिंग गिर ना जाए इसका खौफ पाया जाता है, अचानक मौत का खौफ पाया जाता है। तो इसको सबसे पहले सिम्टम वाइज अच्छी तरह देखकर इसको आप सेलेक्ट करें। एकोनाइट का मरीज़ अक्सर सर्दियों में सामने आता है। इसकी अलामात शदीद होती हैं और एकदम से ये ज़ाहिर होती हैं। सर्दी से ये बहुत ज़्यादा मुतासर होता है। एकोनाइट का पेशेंट सर्द हवाओं से बहुत ज़्यादा ज़िक्र हस होता है। एकोनाइट का पेशेंट अचानक अलामात के बढ़ जाने की वजह से आपके पास फ़ौरन पहुँचेगा। बाज़ दफ़ा उसकी अंदरूनी अलामात जो हैं वो ज़्यादा उभर के सामने आती हैं, जो आम हालात में आम मौसम में वो छुपी होती है, मगर सर्दियों में जैसे ही सर्द खुश्क हवा चलती है वो अलामात उसके ऊपर फ़ौरन गालब आ जाती हैं। डॉक्टर को आसान हो जाता है, क्योंकि वो पेशेंट से पूछता है कि आपको ये मामला गर्मियों में भी होता है, तो वो बताता है कि नहीं, जैसे ही ठंडी हवा सर्द हवा शुरू होती है तो मुझे ये अलामात जो हैं, ये प्रॉब्लम जो है होना शुरू हो जाती है, चाहे उसमें स्किन की हो, चाहे उसमें बुखार की हो, मुख्तलिफ उस दौरान जो भी बीमारियां सामने आती हैं उसका। एकोनाइट का मरीज़ सख्त बेचैन और सख्त मुज़मल होता है कि इसके चेहरे पे अचानक सुर्खी आ जाती है, मगर ये बेलाडोना की तरह नहीं होता। की हालत में मरीज़ ठंडे पानी का तलबगार होता है। वो अपने सर को इधर उधर पटकता है, उसकी कोशिश होती है कि ठंडा पानी पिए, वो बार बार पानी की डिमांड भी करता है। मरीज़ घबराहट और बेचैनी की हालत में अपना सर इधर उधर टपकता है, उसमें मौत का खौफ गालिब होता है। उसको डर होता है कहीं वो इस बीमारी से मर न जाए। मरीज़ में सर्दी से जो आने होने वाली खांसी, उसकी अलामात बड़ी वाज़ेह होती हैं और अपना सर वो इधर उधर पटकता है। किसी भी किस्म का सदमा या खौफ उसकी बीमारी में इजाफे का बाइस बन जाता है, जिसकी वजह से उसकी नींद उड़ जाती है। ऐसी अलामत अगर आप एकोनाइट में अपना किसी पेशेंट में देखें तो फ़ौरन आप एकोनाइट को कोशिश करें उसकी कमी बेशी यानी एग्रावेशन, इन अलामतों के ऊपर भी आप गौर करें और उसको देखें कि ये मरीज़ एकोनाइट के फ्रेम में पूरा आता है तो ठीक है, वरना दूसरी मेडिसिन जो उससे मुतल्लिका हैं और भी बेशुमार मेडिसिन है उनकी तरफ भी आपका रुझान या ध्यान हो जाना चाहिए। दोस्तों, एकोनाइट को बिला सोचे समझे मत इस्तेमाल करें। अगर अलामात बेलाडोना की हों तो उसको मेडिसिन बेलाडोना ही देनी चाहिए, वगरना अगर
बिल मिसल मेडिसिन या बिल मिसल दवा एकोनाइट बनती है तो आप उसको वही दवा देके तो पेशेंट को शफा याब कर देंगे। दोस्तों फाइनली अब हम आपसे इजाज़त चाहेंगे, मगर इजाज़त चाहने से पहले दोस्तों मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि हमारी वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें, ताकि हम और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस बना के होम्योपैथिक मेडिसिन क्यों ज़्यादा से ज़्यादा फैलाने का मौजूद बने। जिन दोस्तों को एतराज़ है वो भी लाजमी करें, उससे हम मज़ीद अपने आप को बेहतर करेंगे। और साथ आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। शुक्रिया।